एक साथ आ गए मायावती और चंद्रशेखर रावण। एक ऐलान से बीएसपी के अंदर मची भगदड़। चंद्रशेखर के साथ मिलकर क्या करने वाली है मायावती? क्या है मायावती और चंद्रशेखर रावण का प्लान? जानकर सीएम योगी भी हैरान। खुलेआम मायावती ने नाम लेकर उड़ाई इंडिया गठबंधन की धज्जियां। मायावती को कुछ दलित अपनी देवी कहते हैं तो चंद्रशेखर रावण को कुछ लोग अपना मसीहा। यूपी की राजनीति में हमेशा ये सवाल उठता है कि अगर मायावती और चंद्रशेखर रावण एक साथ आ जाएं तो क्या होगा। चंद्रशेखर रावण का दायरा इस वक्त बढ़ता जा रहा है। जिस नगीना सीट से रावण सांसद बने वहां दलित वोट बैंक ज्यादा है। पूरे यूपी में चंद्रशेखर रावण का दायरा बढ़ रहा है। 2020 से पहले चंद्रशेखर रावण अपनी पार्टी बीएसपी को ही बताते थे, लेकिन जब मायावती ने रावण को भाव नहीं दिया उसके बाद अपनी खुद की पार्टी बनाई। अपनी पार्टी बनाने से पहले भी चंद्रशेखर ने कई बार मायावती से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन मायावती ने मौका नहीं दिया। लेकिन अब मायावती और चंद्रशेखर रावण एक साथ आ गए हैं। यहाँ तक कि चंद्रशेखर रावण के लिए मायावती ने अपनी बीएसपी पार्टी में छटनी करने का ऐलान कर दिया है। चंद्रशेखर रावण का विधानसभा में बयान हो या फिर योगी और मोदी से सीधा पंगा लेना, मायावती भी योगी और मोदी से सीधा टकराने से डरती है, लेकिन चंद्रशेखर रावण सीधा चैलेंज देते हैं। SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बीएसपी ने भारत बंद का ऐलान किया था। अगर चंद्रशेखर रावण समर्थन न करते तो शायद इतना सफल न होता। अब सवाल है कि अगर चंद्रशेखर रावण और मायावती 2027 का विधानसभा चुनाव एक साथ लड़े तो क्या अखिलेश यादव और योगी को पीछे छोड़ सकते हैं? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह भी आपको बताते हैं। मायावती ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। एक्स पर ट्वीट करते हुए मायावती ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में जो बदलाव किया गया है क्रीमी लेयर को लेकर, उनकी पार्टी में जो नेता इसका समर्थन करते हैं या वो खुद पार्टी छोड़कर चले जाएं, नहीं तो बीएसपी में उनके लिए कोई जगह नहीं है। इससे ऐसा लगता है कि मायावती भी अब चंद्रशेखर रावण को सपोर्ट कर रही हैं। मायावती के अब इस ट्वीट को देखिए जिसमें लिखा है, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में SC/ST को बांटने की रणनीति अपनाई जा रही है। इंडिया गठबंधन इस रणनीति में कामयाब नहीं होगा। इसमें सबसे अहम बात यह है कि मायावती ने बीजेपी शासित राज्यों का नाम नहीं लिया है, जबकि सीधे तौर पर गैर बीजेपी राज्यों पर निशाना साधा है। जबकि चंद्रशेखर रावण खुलकर योगी मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि शायद रावण और मायावती एक न हो पाए। आंकड़े देखें तो मायावती की पार्टी बीएसपी का वोट बैंक बिखरता नजर आ रहा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को 19.43% वोट मिले थे और पार्टी ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी पार्टी का वोट प्रतिशत घटकर 12.88% रह गया और पार्टी महज एक सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई है। इस बार के लोकसभा चुनाव में मायावती